मैंने 25 अक्टूबर 2021 को प्रोग्राम शुरू किया और उसके 1.5 वर्ष बाद मेरे से शिव कुमार शुक्ला जी दिल्ली एक दिन आए थे किसी बड़े नेता से बुलाने के लिए। मैंने पहली पहल जो शुरू की थी वो दिल्ली में एक नेता के साथ बैठक कराई थी। उसके बाद शिव कुमार शुक्ला और आज हमारे बीच नहीं है रमेश मिश्रा जी के माध्यम से हमारी बातचीत हुई। शुक्ला जी आए, उस नेता से मिलवाया, सारी बातें हुई। उन्होंने प्रयास किया कि हम एक बार मोदी जी से बात करा पाए, लेकिन तब तक उन नेताजी का और भाजपा का आपस में मोल तोल बना नहीं और वो नेताजी की टिकट भी कट गई और बड़े ताकतवर नेता थे। उसके बाद शिक्षा मित्र हमारे साथ जुड़े लगभग दो साल से ज्यादा हो गई, क्यों चौथी साल हो जाएगी। और 2.5 वर्ष में जिस शिक्षा मित्र को प्रदेश के अधिकारी कोई ढंग से बात नहीं कर रहे थे, वो कम से कम बात करने के दायरे में आए, ये शिक्षा मित्र को मिला। चाहे बात ट्रांसफर की हो, चाहे बात वेतन की हो या कुछ और हो, सब चीजें तैयार होकर विधिवत आगे बढ़ना शुरू हुई। हाँ, वो जब तक परवान नहीं चढ़ रही है तब तक सारी बातें गलत हैं। जब तक वो बातों का अपना एक पूरा संतुष्टि भरा जवाब नहीं होता तब तक सब चीजें खराब है। जिस दिन जवाब आ जाएगा तो ये मेहनत, ये काम करने का तरीका सब सुव्यवस्थित तरीके से हो जाएगा। फिर ना आप मेरे से सवाल करोगे, ना मैं तेरे से करूंगा, ना तू उससे करेगा, ना वो उससे करेगा। इसी सब चीज में उलझा हुआ है। जनवरी से लेकर अब तक कोर्ट का आदेश था जो सुरक्षित किया गया और अब तक फाइनल स्थिति में नहीं आ पाया। तो बहुत सारी चीजें हैं, हर मोड़ पर शिक्षा मित्र अनुदेशक के सिस्टम पर एक कहते नहीं वो लकड़बग्गा बैठ गया है हमारी योजनाओं पर, तो लकड़बग्गा बैठा हुआ है। अब देखना यह कि किस किस मोड़ पर वो बचेगा। इंतजार करेंगे, प्रतीक्षा करेंगे और इसके अलावा कर भी नहीं सकते कुछ। और जैसे ही इंतजार की घड़ी और कुछ ऐलान हो जाता है फिर आप सबके अपने अपने नहीं तो ये अपने नेताओं से समझा दो कि क्यों फोटो और वो करो। फिर आप कहोगे अब कोई मिलने नहीं जाता, अब कोई आता नहीं, अब कोई काम नहीं करता, अब कुछ नहीं करता। ये आप अपने संगठन के नेताओं से कहो कि फोटो वोटो डालो ही मत, जब तक कुछ खबर ना हो जाए, तथ्यात्मक बात ना आ जाए तब तक कुछ मत डालो। और उन्हें मान लेना चाहिए। परिणाम तो जीरो होता है जब आप कोई परीक्षा देते हो और उसमें जब फेल हो जाते हो तो 2 मिनट में जीरो हो जाता है, वो कामयाब थोड़ी रहता है। अभी यूपीएससी का रिजल्ट आया, लगभग 20 लाख के आसपास छात्रों ने भरा और उसमें जो पास हुए होंगे मुश्किल से, जो पास किए गए होंगे वो बच्चे होंगे लगभग 10,000 15,000। उसमें से छटके 1 लाख होंगे, 2 लाख होंगे, उसमें से छटके अब की बार आएंगे, या 5 लाख होंगे उसमें से छटके आएंगे 2,000। 2,000 का फिर इंटरव्यू के लिए छटाई होगी 2,000 में, उसमें से 1,000 सिलेक्ट किए जाएंगे। 5,000 बैठेंगे मैक्सिमम इंटरव्यू में, 3,000 बैठेंगे, 2,500 बैठेंगे, बाकी तो सब फेल हो गए। परिणाम उनके लिए तो जीरो हो गया। अब लिमिट जारी हो जाए तो कम से कम ये जो पैसा है इसका अब 60,000 सिपाही की जो भर्ती हुई थी उसमें 48 लाख लोगों ने आवेदन किया था, 60,000 ही सिलेक्ट हुए, 47,40,000 लोग तो फेल हो गए। हमारी संख्या 1,46,000 है। क्या उन 47,40,000 के दिल पर बीती होगी, कभी आपने सोचा है? ये सब चीजें, हम जितना किसी चीज के बारे में नेगेटिव हो जाते हैं उतना हम नकारात्मक सोचते हैं, जितना अच्छा सोचने लगते हैं उतना अच्छा सोच लेते हैं और अच्छा सोचने के बाद ही अच्छी बातें निकल के आती हैं, अच्छे तथ्य आते हैं। मैं तो लगातार फिर कह रहा हूं, अगर किसी व्यक्ति के पास तथ्यात्मक कोई चीज है तो वो बताए, संगठन के नेताओं से बातचीत की जाएगी, कहा जाएगा कि ऐसी बात करो, ऐसा हो जाएगा। लेकिन बात भी नहीं है, तुम पर कोई हल भी नहीं है और वैसे ही ठन ठन गोपाल, सवालों सवाल,
ऐसे नहीं वैसे हो जाएगा, तुमने ये कर दिया, तुम फोटो डालते हो, तुम फला, तो ये सब चीजें भी खतरनाक है। इनसे आपसी जो बोलचाल है, आपसी व्यवहारिकता है, उस पर भी कमियां। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर रहेंगे, कल लाएंगे सबको। आज सब व्यस्त थे, कल बातचीत करेंगे, आपके बीच बैठेंगे।